गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई तो तुम कर रहे हो लेकिन कुछ जवाब जो है तुम सही से दे नहीं रहे हो। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक क्वेश्चन गलत किया है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने ये प्रश्न जो है वो सही से सोल्व नहीं किया। मैं आपको फिर से एक बात समझाना चाह रहा हूँ और मैं कुछ अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैंने बोला था कि इसका आंसर आप खुद लाना है ना, याद है आपको? तो बच्चों आपने क्या गलती की, आपने ये जो सिमेट्रिक सर्किट देखा, इस सिमेट्रिक सर्किट को यहाँ से यहाँ इसकी इस लाइन के परितः ये सिमेट्रिक है, तो इस बिंदु से इसको अलग करना है। तो बच्चों ने गलती क्या कर दी, इसको यहाँ से इस प्रकार से अलग कर दिया, यानी कि आर 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 ऐसे कर दिया और ये सिंपल रखा ऐसे, और इस प्रकार से इसको अलग कर दिया, ए और बी, इस प्रकार से इनको अलग कर दिया। परंतु ये गलत है। क्यों गलत है जो सुनना, अगर ध्यान से सुनना, अगर यही बिंदु ए और बी यहाँ नहीं होके यहाँ होते, ए यहाँ बी यहाँ, तब आपका ये सही होता, तब ये आपका सही होता। क्यों? क्योंकि सिमेट्री जो आती वो इस लाइन के अलोंग आती, जैसा इधर वैसा इधर, और फिर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में कनेक्शन कट के, और फिर ये प्रश्न जो है वो परिपथ जो है वो ऐसा हो जाता है। परंतु जब ए और बी यहाँ है तो फिर ये ऐसा नहीं होगा, तो फिर कैसा होगा भाई? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। एक्चुअली क्या है, जो सिमेट्रिक लाइन आती है ना, उस लाइन के अलोंग ही उसका परिपथ को हटाना होता है। यानी कि यहाँ पे ये जो सिमेट्रिक लाइन आ रही है, तो इस बिंदु का ऊपर वाला और इस बिंदु का नीचे वाला जो है वो उनको हटाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ए और बी देखो तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, और इस प्रकार से ये यहाँ से हट गया और ये यहाँ से हट गया। और अब जब ये हट गया है तो ये केवल खुले तार का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि धारा जाएगी नहीं ना। धारा को जाने के लिए तो पूर्ण परिपथ चाहिए। केवल ऐसे हवा में लटका हुआ है तो धारा यूँ आके फिर क्या होगी, वापस रिटर्न जाएगी? नहीं, धारा आएगी नहीं, क्योंकि ये परिपथ में है ही नहीं। तो ये परिपथ में से ये वाला पोर्शन हट जाएगा। अब दिक्कत ये है कि कन्फ्यूज़न ही कि ये हट जाएगा, फिर कैसे पता पड़ेगा? अगर आपको नहीं पता पड़ रहा तो आप एक स्टाइल और लगा सकते हो। ध्यान से सुनना, कौन सी स्टाइल है कि मान लो इधर से और इधर की सिमेट्री आई, तो इधर से धारा आई आ रही है, तो धारा आई आगे बढ़ेगी, है ना। तो इधर बीच में धारा I2, ऊपर वाले में धारा I1 और नीचे वाले में धारा मान लो I3 गई। तो सिमेट्री के हिसाब से बीच में से धारा I2 आनी चाहिए, ऊपर से धारा I1 आनी चाहिए और नीचे से धारा I3 आनी चाहिए। जैसे बटी वैसे ही इकट्ठा होगी। तो एक बात बताओ, इधर से I1 गई, I1 जा रही है और आगे भी I1 ही मिल रही है, इसका मतलब ये धारा एज इट इज इधर ही चल रही है, इधर जाने का चांस ही नहीं थी, हट गया। और इसी प्रकार से I3 जा रही है और I3 ही आगे आके I3 ही मिल गई है, तो इसका मतलब ये धारा बटी नहीं, सीधी यहाँ आ गई। और I2 आ रही है, इसका मतलब ये I2 सीधी आ गई। यानी कि आपको ये कनेक्शन हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें धारा बिल्कुल जा ही नहीं रही है। अब इसका सही आंसर लाओ, तो ये आर 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 एंड आर। तो ध्यान से देखना, एक तो है 4R श्रेणी क्रम वाले, एक है 4R और बीच वाला है 2R। तो 4 और 4 समांतर में कितने हो जाएंगे? 2R, और बीच वाला कितना था? 2R। तो 2R मिलके RAB का मान क्या आ जाएगा? सिंपली R आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मैंने, हाँ ठीक है, मैंने यही दिया प्रश्न, बिल्कुल मैंने प्रश्न अलग नहीं दिया, यही दिया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। आइंदा ध्यान रखना कि किस प्रकार से इनको अलग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ चलते हैं अब अपन बच्चों। तो आप यूँ देख लो कि बिंदु जो अलग होंगे ना,
वो सिमेट्रिक अक्ष की ओर अलग होंगे, टेढ़े मेढ़े अलग नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे देख लो, ऊपर वाली अक्ष सिमेट्रिक आ रही है तो वो ऊपर हो जाएंगे, खत्म मामले। अगर टेढ़ी अक्ष होती है तो ये फिर वो जो तार ऐसे आ रहे थे वो अलग होंगे। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो आज का तो आपने फालतू के 5-10 मिनट मेरे ऐसे खा लिए, कोई बात नहीं। अब मैं आपको आगे पहले क्या पढ़ा था, KCL मैंने पढ़ा दिया था, किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा दिया था। द्वितीय नियम लिखेंगे, द्वितीय नियम, और ये है KVL। तो किसी भी सर्किट में मैं बोलूँगा KCL लगाओ, KVL लगाओ, डायरेक्ट समझ जाओगे ना। और KVL क्या है? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहता है? एक बंद परिपथ में, एक बंद परिपथ में विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि इसमें ये सिग्मा डेल्टा वी जो है विभवांतरों का योग है वो शून्य होता है। उसमें धाराओं का योग शून्य हो रहा था, इसमें एक बंद परिपथ में टोटल जो विभवांतर है उनका योग क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। ये है द्वितीय नियम KVL। और ये किस सिद्धांत पर कार्यरत है? तो लिखेंगे यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्यरत है, क्योंकि विभव को अगर आवेश से गुणा कर दूं तो Q × VW होता है। या फिर विभव का सूत्र भी था प्रति इकाई आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा, याद आ रहा नहीं आ रहा है? तो एक प्रकार से वोल्टेज जो है वो ऊर्जा को भी इंगित कर सकता है। तो यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम KVL जो नियम है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब करना कैसे है? जैसे कि धाराओं के लिए तो अपन ने चिन्ह परिपाटी देखी थी कि आने वाली धारा को हम धनात्मक लेते हैं, जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। इसमें कैसे क्या विभवांतर कैसे देखना होता है वो देखते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं साइन कन्वेंशनल, क्या रहेगा? चिन्ह परिपाटी। ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, बैटरी या संधारित्र हेतु अंतिम प्लेट या अंतिम टर्मिनल, यानी कि जिस प्लेट से बाहर निकलेंगे, जिससे बाहर निकलेंगे, अब ये बाहर निकलेंगे, ये लोकल लैंग्वेज है मेरी, मैं आपको समझाने के लिए बाहर निकलना बता रहा हूँ, बाकी अंतिम टर्मिनल ही गिनेंगे। ठीक है, जिससे बाहर निकलेंगे वह चिन्ह गिना जाएगा। यानी कि देखो इधर, मान लो एक परिपथ में हम गणना करने के लिए आगे से आगे बढ़ रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं मान लो, तो इस बैटरी में अपन घुसे, सॉरी छोटी प्लेट माइनस, बड़ी प्लेट प्लस, माइनस में घुसे, उससे नहीं, पहले क्या आया? माइनस आया, और उसके बाद क्या आया? प्लस आया। तो अंतिम टर्मिनल कौन सा है? प्लस है, तो ये प्लस ई गिना जाएगा विभवांतर। यानी कि जिससे बाहर निकलेंगे, तो घुसे माइनस से, निकले बाहर प्लस से, तो ये होगा प्लस ई। परंतु अगर अपन इस ई वोल्ट की बैटरी में उल्टा चलते तो घुसे प्लस से लेकिन निकलेंगे किससे? बैटरी के अंदर घुसे प्लस से, लेकिन बाहर कैसे निकले? माइनस से। तो जिससे बाहर निकलेंगे, या फिर अंतिम टर्मिनल यानी कि शुरुआत में पहला आ गया प्लस और बाद में कौन सा है? माइनस, तो अंतिम टर्मिनल यानी कि इधर चलेंगे तो वो माइनस ही कहलाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या प्लस ही क्या माइनस ही और कौन चल रहा है। अभी हम परिपथ को जब सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे चलते जाओ और फिर आंसर लाते जाओ। तो वो चलना मैं बता रहा हूँ कि अगर आप परिपथ में ऐसे चलते हो कि बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकलोगे तो उसको प्लस ही गिनना है, बैटरी के नेगेटिव से बाहर निकलो तो उसको माइनस ही गिनना है। तो ये तो हुआ बैटरी के लिए। और संधारित्र है तो क्या हो जाएगा? संधारित्र इसी के नीचे बना दो, इसी के नीचे बना दो कि संधारित्र मान लो
ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, और इसकी धारिता C है और इसमें संचित आवेश Q है। तो अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, प्लस वाला V लिखूं कि माइनस वाला V लिखूं, तो विभवांतर यहाँ पे मैं लिखूंगा -V, यानी कि -QC, सॉरी Q बराबर CV होता ना, तो Q/C। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, यूं मत सोच लेना सर ये तो प्लस x अक्ष की तरफ जा रहे हो आप, पहले भी आप ये प्लस था और ये माइनस था। अरे इधर उधर ऊपर नीचे मत देखो, ये देखो घुसे किधर से और निकले किधर से, तो घुसना भी छोड़ो, निकलेंगे किससे, जिससे बाहर निकलेंगे, तो देखो माइनस से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए माइनस आया। एंड अगर ये संधारित्र C धारिता का और इसमें आवेश Q संचित है, तो फिर अगर अपन उल्टा चले, इधर से चले तो प्लस से बाहर निकल रहे हैं, तो विभवांतर जो आएगा, जो भी आएगा वो प्लस का आएगा और उसका सूत्र हो जाएगा Q/C। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हुआ बैटरी या संधारित्र हेतु, और दूसरा है प्रतिरोध हेतु। अब आपको लगेगा कि सर बैटरी का तो विभवांतर जो भी होता है, बैटरी का वोल्टेज होता है, लेकिन प्रतिरोध में वोल्टेज कहाँ होता है? भाई प्रतिरोध में वोल्टेज नहीं होता है, लेकिन प्रतिरोध में जब धारा बह के जाती है तो धारा I और R के कॉम्बिनेशन से वहाँ पे एक विभव का पतन होता है। बोला था ना वोल्टेज ड्रॉप होता है कुछ, तो उसके लिए लिखेंगे। दूसरा है सर्किट में प्रतिरोध हेतु। तो मान लो ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध हेतु सुनना, नंबर 1, धारा की दिशा में नेगेटिव। मैंने पहले ही बोला था कि धारा की दिशा में आगे जा रहे हैं तो विभव घटता जाता है, याद करो। क्योंकि जल धारा की बात करूं मैं, जल बहता किधर है? ऊपर से नीचे की ओर। तो अगर नदी में नीचे की ओर बहते जा रहे हैं, स्वतः ही प्रवाह की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यूँ सोच लेना हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, यानी विभव का मान घट रहा है। तो धारा की दिशा में विभवांतर जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। और धारा के विपरीत चले अगर अपन सर्किट में, अगर धारा के विपरीत चले, धारा के विपरीत, तो वो विभवांतर पॉजिटिव लिया जाएगा। क्योंकि नदी मान लो बहती हुई इधर से आ रही है और हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो एक तरीके से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आपका विभव बढ़ जाएगा। बिल्कुल ये ही कंसेप्ट है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि धारा यूं बह के आ रही है ऐसे, ये R प्रतिरोध है, और हम भी मान लो यूं जा रहे हैं, तो सोचो ना, धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आ रही है, तो उच्च से निम्न हम एक तरीके से विभव की निम्न विभव की ओर जा रहे हैं, तो आंसर जो आएगा वो माइनस का V आएगा, एंड इट इज इक्वल टू माइनस का IR। बैटरी के लिए तो सिंपल V वोल्टेज या E वोल्टेज हो गया, लेकिन इसके लिए वोल्टेज R नहीं होगा, I इंटू R होगा, और अगर धारा की दिशा में गए तो माइनस IR होगा। और धारा के अगर विपरीत चले, अगर अपन मान लो प्रतिरोध R है और धारा तो यूं जा रही है और हम मान लो ऐसे जा रहे हैं, तो धारा के विपरीत जाएंगे, तब हम वोल्टेज जो गिनेंगे वो प्लस IR गिनेंगे। अब कहाँ गिनेंगे, कैसे गिनेंगे, वो मैं अभी सर्किट सोल्व करवाने वाला हूँ। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, ये चिन्ह जो मैं बता रहा हूँ ये NCERT में जस्ट उल्टे दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? जस्ट उल्टे दे रखे हैं। एक्चुअली वो उल्टा कुछ नहीं है। मैं जो समीकरण लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं जो समीकरण लिख रहा हूँ वो मैं सारा वोल्टेज इधर लिखे बराबर में 0 लिख रहा हूँ, सिग्मा वोल्टेज बराबर 0 लिख रहा हूँ। और वो क्या करेंगे NCERT वाले, ध्यान से सुनना, वो ऐसा करेंगे कि वोल्टेज बैटरी वाला इधर लिखेंगे और प्रतिरोध वाले जो भी आएंगे धारा वाले वो इधर लिखेंगे। तो ये जो धारा वाले इधर से इधर पक्षांतर करेंगे तो वो माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, इसलिए वो इधर तो लेते प्लस और इधर लेते वो माइनस। कैसे? मैं अभी दोनों एग्जाम्पल से समझा के बताऊंगा, ठीक है। चलो एक बार इसको छोड़ो, उदाहरण देखो ताकि समझ में आ जाएगा। उदाहरण 1, पहला उदाहरण तो मैं ऐसा करा रहा हूं कि बिना किरचॉफ नियम के भी सोल्व हो सकता है। किरचॉफ का नियम परिपथों, जटिल परिपथों को हल करने के लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे उनको सोल्व करने के लिए, परंतु मैं एक ऐसा उदाहरण ले रहा हूं जिसका आंसर पहले से आपको पता है, ताकि आप कंफर्म हो जाओ हाँ ये तो बड़ा सरल है। जैसे कि देखना, उदाहरण 1 देखना कि निम्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करो। निम्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, शुरू करें अपन। अब देखना, ध्यान से देखना, मान लो ये परिपथ है जिसमें एक R प्रतिरोध लग रहा है
और एक बैटरी है जिसका विभवांतर ई है। तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है, तो इसमें ऐसे धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, आई धारा वो ऐसे बह के जा रही है और आपको धारा आई का मान ज्ञात करना है। अब आपको पहले से पता है कि V बराबर आई आर होता है, बैटरी का V जो है वो E है, तो आई का मान क्या आ जाएगा, E/R आ जाएगा ओम के नियम से। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? परंतु अब मैं इसको किरचॉफ नियम से जानबूझ के सोल्व कर रहा हूँ ताकि आप उस नियम को सीख लो, फिर उस नियम से आप टफ क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखो किरचॉफ नियम से मान लो मैं इस ए बिंदु से चल रहा हूँ, ए से बी से सी से होता हुआ डी से वापस ए तक आ रहा हूँ। ये ABCD मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता पड़े कि मैं चल कैसे रहा हूँ। परिपथ में मैं ए बिंदु से चलना स्टार्ट करूँगा और ए से बी से सी से डी वापस आऊँगा। तो ध्यान से देखना, लूप ABCDE में ABCDA वापस ए से ए तक पहुँच गया। सुनना ध्यान से, ए पे चला, धारा आई, धारा आई से कोई विभव नहीं होता है, आई और आर दोनों के कॉम्बिनेशन से विभव होता है। ठीक है, मैं आगे चला आई और आर आ गया। अब ध्यान से देखो, मैं इस परिपथ में बी से सी जा रहा हूँ और धारा भी बी से सी जा रही है, तो सेम दिशा में जा रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, -IR मेरी परिभाषा के अनुसार। फिर मैं आगे बढ़ा, अभी भी धारा जा रही है, धारा और कॉम्बिनेशन आर आएगा तो ही लिखूंगा, बाकी नहीं लिखूंगा। फिर गया आगे डी बिंदु पे आ गया, फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो माइनस टर्मिनल में घुसा, उसका कोई मतलब नहीं, फिर निकला मैं प्लस से, तो ये हुआ है प्लस का ई, और फिर इस तरह से माइनस बराबर करके मैं माइनस वापस मैं जो है वो ए बिंदु पहुंच गया हूँ, तो बराबर क्या हो गया मेरा 0। तो इसके अंदर जितने भी विभवांतर है उन सब का योग कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो ध्यान से देखो, पक्षांतर करने से E बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा। ये आंसर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बुक में जो है, बुक में क्या बोल रखा है कि किसी बंद परिपथ में, ध्यान से सुनना, शब्दों को सुनना, बंद परिपथ में बैटरी द्वारा उपलब्ध विभवांतर का मान समस्त प्रतिरोधों पर विभव पतन के योग के बराबर होता है। तो उसमें उसने क्या किया कि बैटरी द्वारा विभव V बैटरी वाला बराबर प्रतिरोध वाला विभव बराबर किया, और मैंने क्या किया, बैटरी का विभव हो चाहे प्रतिरोध का विभव हो, कोई सा भी विभव हो, समस्त प्रतिरोधों का और सबका मिला के 0 कर दिया। इस वजह से ध्यान से सुनना, मैं जब ER इधर ले जाऊंगा VR वाला, और इसका VR पहले से इधर है, तो मेरा वाला हो जाएगा माइनस और इसका वाला यहाँ रहेगा प्लस। इसलिए इसने साइन कन्वेंशनल कैसे लिया, चिन्ह परिपाटी कैसे ली, कि मैंने यहाँ पे जैसे -IR लिया, तो इसने पहले से इधर प्लस वाला IR लिखा। यानी कि इसने ये बोला कि पहले तो इस पूरे लूप में चलो आप, तो A से B C से D गए, पहले तो केवल बैटरी देखो, तो केवल D से E आने पर, D से A आने पर बैटरी आई प्लस की E, तो बैटरी का तो आ गया E बराबर। इसने बराबर में 0 नहीं किया, बराबर में R वाले प्रतिरोध के ऊपर जो विभवांतर है वो लिखा। फिर वापस से चला तो R वाले कौन कौन से आ रहे हैं, तो यह आया IR, और अब उसका सिद्धांत यह है कि समान दिशा में चलने पर प्लस चिन्ह लेता है, वो NCERT वाले। तो यहाँ पे वो लिखता है बराबर में IR। तो क्या फर्क पड़ता, ध्यान से देखो, समीकरण लास्ट में सेम आया। इसलिए आप अगर NCERT पढ़ो तो कंफ्यूज मत हो जाना कि धारा की दिशा में चलने पे मैं प्लस का चिन्ह लूँ या धारा के विपरीत चलने पे मैं माइनस का लूँ या कैसे क्या, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने ये वाली परिभाषा लिखी है सिग्मा डेल्टा V बराबर 0, तो फिर मेरे को फॉलो करना। अगर आप परिभाषा ये वाली लिखते हो NCERT बुक वाली, तो फिर उसके साइन कन्वेंशन को फॉलो करना। फिलहाल मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे प्रश्न इसी पर बेस्ड करवाऊंगा। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, उदाहरण 1 के बाद उदाहरण 2 भी देखो। सुनो, उदाहरण 2 क्या कहता है कि मान लो अगर परिपथ बंद नहीं होता, परिपथ जो है वो ऐसा खुला होता, तो कि A से B जाना है, ये मान लो R है, इसमें धारा I जा रही है, ये मान लो यहाँ पे E1 वोल्ट है या R1 प्रतिरोध है, और इसी प्रकार से आगे गए तो ये R2 प्रतिरोध है, ये धारा अभी भी I जा रही है, और इस प्रकार से ये E2 है, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये B बिंदु है। ध्यान से सुनना बच्चों कि मान लो आपका लूप बंद ना हो, तो फिर आप KVL कैसे लगाओगे। KVC नहीं है, KVL है, KVL, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लो। हाँ, तो सुनो ध्यान से, वीडियो चालू है ना, हाँ ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि आप जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो और ये वापस A बिंदु पे नहीं पहुँचा रहा, पूरा लूप नहीं है, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि V है, पहले V बिंदु का विभव लिख लो, V है,
फिर आगे बढ़ो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, सुनना ध्यान से, सुनना। वी है IR1 माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सेम दिशा में जा रहे हैं। प्लस का E1 क्यों आया, प्लस का E1 इसलिए आया क्योंकि माइनस से घुसे प्लस से निकले। फिर माइनस IR2 और फिर आगे बढ़े तो प्लस से घुसे माइनस से निकले इसलिए माइनस E2 और बराबर में लिख देंगे VB। तो ध्यान रखें खुले लूप में ऐसे समीकरण बनेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर मज़ा नहीं आया, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। सुनना, अगर ये समीकरण में यहाँ बनाता तो VA माइनस IR प्लस E बराबर में वापस से ए बिंदु पे पहुंच गया तो बराबर क्या आ जाता मेरा, VA आ जाता कि नहीं आ जाता, क्योंकि ए से बी गया तो VA और VB ऐसे हो गया। और अगर जब मैं VA से वापस VA पे जा रहा हूँ तो VA एंड VA हो गया। और अब पक्षांतर करके मैं जब VA को इधर लाता हूँ तो माइनस IR प्लस E बराबर VA, पक्षांतर करके इधर लाए तो माइनस VA माइनस VA कितना हो गया, 0। इस वजह से ध्यान रखना कि लूप में तो अपन बराबर में क्या कर देते हैं, डायरेक्टली 0 कर देते हैं। और अगर ऐसे खुला परिपथ हो, मतलब एक परिपथ का पार्ट हो, अब आप बोलोगे सर खुला परिपथ है तो धारा कहाँ से आई, एक्चुअली धारा तो बह रही होगी परंतु उसका एक पार्ट लिया। जैसे कि यहाँ अगर मैं A से C जाता तो फिर इस प्रकार से मैं यहाँ पे A और यहाँ C लिखता और फिर A से C में ये E नहीं आता, बैटरी नहीं आती, यह ध्यान रखना। तो खुले परिपथ में इस प्रकार से समीकरण बनेंगे और आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस पर बहुत सारे अभी प्रश्न करवाऊंगा तो आपका आराम से इसका मतलब मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब अपन आ जाते हैं अच्छे उदाहरणों पर, प्रश्नों पर। चलिए एक प्रश्न ले लेता हूँ ना, ताकि आपको समझ में आएगा कि किरचॉफ लॉ जो है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं आपको ले लेता हूँ प्रश्न संख्या 2। पहला प्रश्न वो तो उदाहरण था, चलो प्रश्न अलग लिखो, चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है ना, मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक बोल देता हूँ कि एक 12 वोल्ट की बैटरी लग रही है ऐसे, प्लस एंड माइनस, और एक 2 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे एक 1 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी लग रही है, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनना, पूरी बात सुनना। आपको बोल दिया कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है, और ये मान लो सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। प्रश्न ये है कि निम्न परिपथ में ए व बी बिंदुओं का विभवांतर बताइए के मध्य विभवांतर बताइए, यानी कि आपको VA माइनस VB बताना है। क्या बोलते हो? अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि A और B के मध्य विभवांतर बताना, तो इसके बीच में एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, ऊपर ले जाके एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे A से B के बीच। तो इसका मतलब यह है कि A बिंदु से B बिंदु के मध्य जो है वो विभवांतर कितना है वो आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करना, तो आप क्या करोगे, बोलो जो आपकी इच्छा है वो करो। KVL लगाओ सबसे पहले, सिंपल सा। पहले तो ये देखो कि ये बैटरी 12 वोल्ट की इधर धारा बहाने की कोशिश कर रही है और ये बैटरी इधर धारा बहाने की कोशिश कर रही है, परंतु ये 10 वोल्ट की है। तो धारा कौन बहा देगा? ऑब्वियसली 12 ज़्यादा इधर धारा भेजेगी। तो मान लो इस बैटरी के कारण धारा आई और ये धारा I ऐसे बह रही है, ठीक है। और अब मैं मान लो लूप ले लेता हूँ, कोई सा भी लूप ले लेता हूँ, लेकिन लूप क्यों लूँ? पहले तो ठीक है, मेरे को धारा निकालने के लिए लूप लेना भी आवश्यक होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं लूप ले लेता हूँ ABCDA। तो पहले तो ध्यान से सुनना, लूप ABCDA में A से चलूँ, इधर चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। माइनस से निकला, प्लस से घुसा, माइनस से निकला, तो माइनस 12 वोल्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट 12 लिख दो, काफ़ी है। फिर धारा यूँ आ रही है और मैं यूँ जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं ऐसे आया, ऐसे जाके ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ, धारा यूँ जा रही, मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो प्लस I इंटू R यानी कि 2 ओम। चीज़ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फिर आगे बढ़ा, फिर धारा आई परंतु प्रतिरोध नहीं है। ध्यान रखना, केवल धारा को नहीं लिखना है, केवल प्रतिरोध को नहीं लिखना है। हाँ, बैटरी के वोल्टेज को डायरेक्ट लिखना है 12 वोल्ट,
परंतु ये धारा और प्रतिरोध दोनों का गुणनफल लिखना है, क्योंकि वही वोल्टेज होता है, केवल धारा और केवल प्रतिरोध वोल्टेज नहीं होता है। चलो आगे बढ़ो, आगे आए तो धारा यूँ आ रही है, अपन पीछे जा रहे हैं, तो I × 1 प्लस का गिनेंगे, प्लस I1। क्यों भाई? क्योंकि धारा यूँ आ रही है और हम ऐसे चल रहे, उल्टा चल रहे। और फिर अब इधर से निकले तो माइनस प्लस, हम निकलेंगे कहाँ से? प्लस से निकलेंगे, तो प्लस का 10 वोल्ट और बराबर फाइनली वापस ए पे पहुँच गए, तो ये बराबर कर दिया 0। इसलिए क्या? क्योंकि मैं लूप में चल रहा हूँ, ए से लगाकर वापस ए तक। अगर आप शुरू भी करते हो VA और बराबर भी लिखते हो VA, तो ये VA से भी कट के 0 ही होने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये -12 है, ये +10 है, दोनों को पक्षांतर करूँगा उधर, तो ये +12 और -10 हो जाएगा। अच्छा, ये 2I और ये 1I, तो कितना हो जाएगा? 3I हो जाएगा। तो I का मान कितना आया? 12 में से 10 गया तो 2, तो आंसर आया 2/3 एम्पियर। परंतु ध्यान से सुनो, इस प्रश्न का उद्देश्य ये नहीं है कि इस परिपथ में धारा कितनी बहेगी, ये नहीं है। इस प्रश्न का उद्देश्य है कि ए और बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर बताओ। तो फिर से देखना, ए से बी चल रहा हूँ मैं, A to B जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अब मैं पूरा लूप नहीं, ए से बी की बात कर रहा हूँ, तो VA इधर चल रहा हूँ, -12 प्लस 2I बराबर पहुँच गया B पे, VB। क्या समझे तुम? समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा ना? हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे मैसेज करना। VA -12 प्लस 2 × I का मान देखो 2/3 था, बराबर VB। मुझे विभवांतर VA - VB चाहिए था, तो ये हो जाएगा VA - VB बराबर +12 हो जाएगा, ये माइनस का 4/3 हो जाएगा। तो VA - VB जो आया बाहर, 36 माइनस तो 4/3, 32/3 वोल्ट का विभवांतर जो है वो A और B बिंदुओं के मध्य होगा। तो पहले विभवांतर बांटना आसान था, क्योंकि बैटरी एकमात्र बैटरी थी, या सेल कहूँ तो वो एकमात्र सेल था जिससे हम टोटल धारा ले आते थे, और धारा बांटना, विभव बांटना अपने बाएं हाथ का खेल था। अब लफड़ा है, 2 बैटरियाँ, 2 ये सब कुछ पता नहीं किधर क्या जा रहा है। तो इस वजह से अपने को किरचॉफ लॉ जो है वो बहुत काफ़ी हेल्प कर सकता है। चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो प्यारे बच्चों, इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इसको ऐसे समझिए। चलिए बच्चों, अब ले लेते हैं एक बहुत ही धांसू प्रश्न, है ना? धांसू क्या, आपने एक्चुअली ऐसा पहले कभी देखा नहीं होगा, इस वजह से आपको थोड़ा अजीब लगेगा, खतरनाक लगेगा। इस प्रकार से आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ, पहले आराम से बनाना, पहले मत बनाना, क्योंकि मेरी आदत है मिटाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। 3 ओम का ये है, फिर एक बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, फिर यहाँ से 1 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का प्रतिरोध है, हाँ भाई, डर तो नहीं लग रहा है? 4 वोल्ट की बैटरी है, चल क्या रहा सर ये आपका? आठ वोल्ट की बैटरी है, तीन ओम, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम, बी बिंदु। ठीक है, अभी इसको बना लो आप। और अब मैं कुछ चीज़ें और जोड़ रहा हूँ वैसे।
ठीक है, ये सब कुछ बनाना है आपको, स्लो स्लो इसलिए बना रहा हूँ मैं ताकि आप भी अब साथ साथ बना लो, क्योंकि मैंने बोल दिया था पॉज करके एक एक चीज़ बना देना, सारी चीज़, कोई भी चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। हाँ प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा मुझे। अब प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2। ये दूसरा प्रश्न ही है ना? हाँ चलो, प्रश्न ये है कि विभवांतर ज्ञात करना है VA माइनस VB। विभवांतर VA माइनस VB कितना होगा वो ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 का 2, विभवांतर ज्ञात करना है VX माइनस VY। प्रश्न संख्या 3 दे लो, कोई भी दो बिंदु ले लो, उसके मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हो। VA माइनस VZ ज्ञात कर लो, VB माइनस VX ज्ञात कर लो। ये सब आपको करना है। मैं तो आपको एक प्रश्न ढंग से करवाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको भले ही मेहनत लगी है, काम जो मैं कह रहा हूं वही करना है। ये प्रश्न का डायग्राम अलग बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन का डायग्राम फिर से अलग बनाओगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कुछ चीज़ें दी गई है, कुछ चीज़ हम सॉल्यूशन में लिखने वाले हैं। अगर तुम सॉल्यूशन में डायरेक्ट डायग्राम यही बना दोगे तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या चीज़ दे रखी थी और क्या चीज़ हम मेहनत करके लाए। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे KCL से धारा की गणना करने पर। आप सॉल्यूशन में पहले ये लिखोगे, सॉल्यूशन पहले प्रश्न पूरा लिख लिया, डायग्राम बना के ये पूरा लिख लिया। अब सॉल्यूशन में लिखो KCL से धारा की गणना करेंगे और फिर से सॉल्यूशन में ये डायग्राम बनाओ। अब सुनो, इधर से देखो ये 5 एम्पीयर की धारा आ रही है, इधर से 2 एम्पीयर की धारा आ रही है, तो इस बिंदु पे KCL लगाओ कि 5 एम्पीयर आई, 2 एम्पीयर की आई, तो ये दोनों धारा कहाँ जाएगी? फव्वारा बन के हवा में थोड़ी निकल जाएगी, वो दोनों की दोनों धारा मिलके इधर जाएगी, इस ब्रांच में जाएगी। तो एक बात बताओ, इस ब्रांच में कितनी धारा होगी बताओ? तो 2 और 5 मिलके क्या 7 एम्पीयर धारा हुई कि नहीं हुई? चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन में ये डायग्राम अलग बनाना, क्योंकि ये चीज़ अपन ने अलग से कैलकुलेट की है। अच्छा आप बताओ, 7 एम्पीयर की धारा जा रही थी, कितने एम्पीयर की? 7 एम्पीयर की। और अब इसमें कितनी जाएगी बताओ? तो ऑब्वियसली देखो कि इस नोड पे ध्यान से देखो, KCL लगाएंगे तो इस नोड पर 7 एम्पीयर की धारा आई, जिसमें से 4 एम्पीयर की आगे बढ़ गई। देखो 4 एम्पीयर की आगे निकल गई, तो 3 एम्पीयर की धारा कहाँ गई फिर? तो ऑब्वियसली 7 में से 4 इधर गई तो ऊपर की तरफ जाएगी, वो 3 एम्पीयर की धारा जाएगी। क्या आप चीज़ समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से आपको पहले KCL लगाना होगा। एक ही बार में KVL KCL मतलब अलग अलग एक ही लॉ से सोल्व हो जरूरी नहीं है। अब सुनो, इधर से ये 1 एम्पीयर आ रही है और इधर से 3 एम्पीयर आ रही है, तो क्या ये 3 एम्पीयर ही 4 ओम में जाएगी? नहीं नहीं नहीं, इधर से 3 इधर से 1, ये दोनों आके यहाँ मिली, तो इस पे जाने वाली धारा जो होगी वो 1 और 3 मिलके 4 एम्पीयर की धारा जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई अच्छे से? पक्का क्लियर हो गया ना? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बनाओ, क्योंकि ये 7, ये 4, ये 3 ये सब प्रश्न में दिया ही नहीं गया था। अब लगाओ तुम KVL। तो पहले तो KCL से धारा गणना कर ली, अब नाउ KVL से मैं एक बार एक प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ ढंग से, फिर दूसरा आपको सोल्व करना है, फिर क्रॉस चेक करना है, तीसरा तो मैं सोल्व ही नहीं करूँगा, चौथा भी मैं सोल्व ही नहीं करूँगा, ये आपको घर पे ही सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। A से B तक आपको विभवांतर ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, जहाँ से पूछा है, जहाँ तक पूछा है वहाँ से वहाँ तक चल जाओ। यानी कि आपको A से B तक चलना है, इधर भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। चलो, तो KVL से मैं A to B जाना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही शुरुआत की, क्योंकि ये बंद लूप तो है नहीं, किसी सर्किट का एक पार्ट होगा, तो यहाँ VA देखना तुम,
फिर ध्यान से देखो, ये धारा इधर जा रही है और मैं भी ए से बी के लिए उधर जा रहा हूँ, तो धारा की दिशा में चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, तो धारा की दिशा में आई आर जो होता है वो माइनस का होता है, यानी कि माइनस आई यानी कि 2 एम्पेयर, आर यानी कि 3 ओम। याद करो मैंने जो पहले चिन्ह परिपाटी लिखवाई। फिर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो मैं माइनस से घुसा लेकिन प्लस से निकला, तो प्लस 2 वोल्ट। अब बहुत सारे गधे बच्चे क्या करते हैं, 2 × 2 भी कर देते हैं। अरे क्यों करना, ये ऑलरेडी 2 वोल्ट है, परंतु ये ओम और एम्पेयर का गुणा होकर फिर वोल्ट बनता है, तो आई आर तो गुणा होगा, केवल 3 लिखने से काम नहीं चलेगा, और वोल्ट सिंगल लिखना पड़ेगा, उसमें गुणा नहीं करना है। अब सुनो आगे, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते पता है, ये 7 एम्पेयर कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्ट ये 2 एम्पेयर आ रही है बस उसी को दौड़ा देते पूरे में 2 एम्पेयर। ये बहुत गलत करता है। पहले गणना करनी पड़ेगी कि ये 5 और 2 मिलके, अब ये 2 नहीं रही, अब 7 हो गई है, तो 7 × 4 करेंगे और ध्यान से देखेंगे क्योंकि धारा इधर की इधर जा रही है, तो ये माइनस का 7 × 4 होगा। फिर आगे बढ़े तो ये प्लस और ये माइनस आ गया, ओहो, तो ये माइनस का 4 वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। फिर आगे बढ़े, हाँ अभी भी 7 ही है क्योंकि अब इसमें कोई धारा अलग से मिक्स नहीं हुई है, तो 7 × 1 हो जाएगा, तो माइनस का 7 × 1 होगा। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा हूँ। फिर आगे बढ़ा तो 5 के साथ 4 एम्पेयर, अभी है 7 एम्पेयर नहीं रही, 7 में से 3 उधर निकल गई, बच्ची 4 इधर आ रही है, तो 4 × 5 होगा, क्योंकि इधर ही आ रहा हूँ इस वजह से ये भी माइनस का 5 × 4 होगा। और फाइनली पहुँच गया बी पे, तो बराबर वी बी। लो भाई, एक झटके में आंसर आया कि नहीं आया, बस थोड़ी सी सावधानी और सीधा सट करेक्ट आंसर। तो वी बी को मैं उधर भेज दूँ, तो वी ए माइनस, पहले तो ये देख लो, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 28 माइनस का 4 माइनस का 7 और माइनस का 20 बराबर वी बी। तो प्यारे बच्चों वी ए माइनस वी बी कितना होगा, तो ये जितने भी माइनस वाले वो तो हो जाएंगे, प्लस प्लस वाले उधर जाके, तो प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 28 प्लस का 4 प्लस का 7 और प्लस का 20। ओहो, काफ़ी ज़्यादा आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, मर्जी से लिया क्वेश्चन इसलिए। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। बटा में मत लिख देना तुम, तो 4 और 28 हो गया 32 और 4 36, 36 और 7 हो जाएगा 43 और 2 63 वोल्ट आंसर आया। हो सकता है मेरा जोड़ बाकी में मिस्टेक रहा हो, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, है ना। आप ये जोड़ बाकी वोड़ बाकी मैं नहीं बताऊँगा, मैंने तो ये बता दिया जो बता दिया, सीख लिया अच्छे से। एक प्रश्न और करें, एक काम करो, जिसको अच्छे से समझ में आ गया वो पहले ट्राई कर लो, वी एक्स से वाई जाने का रास्ता यूँ मत कहना मैं इधर चला गया था वापस आया मुड़ के, ना, एक्स से वाई जाना तो कैसे जाओगे, ये पथ बनाओगे, बस खत्म बात। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आप एक काम करो, आप पहले खुद करो, वीडियो पॉज करो जल्दी से, और फिर क्रॉस चेक कर लेना। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आया ठीक है वो एक और देख लो, परंतु ये 2 प्रश्न आपको ही सोल्व करने हैं, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ, तो देखना केवीएल चला रहा हूँ अब मैं प्रश्न संख्या 3 के लिए, है सॉरी 2 के लिए केवीएल चला रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक, x to y। ओके, तो ये रहा x, यहाँ से चलना है यानी कि vx। फिर चलो, ओहो 5 एम्पेयर इधर ही आ रहा है, तो -2 × 5, ठीक है सब। फिर माइनस से घुसे प्लस से निकले, तो प्लस का 1 वोल्ट, ओके साहब। फिर इधर आ गया, अब ये 5 नहीं रहा, इसमें 2 मिक्स होकर ये क्या हो गया फाइनली, यहाँ देखो 7 और 4 है, तो माइनस का 7 × 4, काहे को माइनस, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है। फिर प्लस का 4 और माइनस का, मतलब प्लस और माइनस से निकल रहे, तो माइनस का 4 वोल्ट, सॉरी। फिर आगे बढ़े तो 7 × 1, ये भी माइनस का होगा। फिर अपन इधर नहीं जा रहे, ऊपर मुड़ गए, तो धारा की दिशा में जा रहा है, 3 × 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का रहेगा। फिर अपन आगे जा रहे हैं, अब धारा 3 नहीं रही, इधर से 1 आके मिक्स हो गई, तो 4 × 4 होगा, लेकिन माइनस का होगा। और बराबर में क्या हो गया आपका, वी वाई। कितना आसान था, है ना। वी एक्स माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 1 माइनस का 7 चौके 28 माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 6 माइनस का 16 बराबर वी वाई। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने यार, तुम निकाल लो यार, डायरेक्ट देखो, 1 प्लस का है, बाकी सारे माइनस के हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 और 28 38 और 42 और 6 48 और 16 चौके 64 और 7 64 में से 1 चला गया, 63 और 7 70। देख लेना लगभग यही आ रहा है क्या, क्योंकि लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जोड़ बाकी में कच्चा हूँ, है ना। वी एक्स वाई, क्या बोलते हो, समझ में आ गया अच्छे से। चलो, तो बढ़िया है, आपको समझ में आया है, और अगर नहीं आया तो मुझे वापस मैसेज डालें। और अब मैं आपको बता देता हूँ, वी ए टू जेड
या V/B/X क्या होगा, यानी B कहाँ है, ये B से X क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों। मेरी बात ध्यान से सुनना है। हालांकि मैंने बोला था कि मैं नहीं करवा रहा हूँ, वास्तव में मैं नहीं करवा रहा हूँ, परंतु मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप देखते रहना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो B/X के लिए मैं चुप लिख रहा हूँ केवल। क्या बोलते हो, ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या, पक्का? सॉरी VB है ना, B से चल रहा हूँ। तो ये VB माइनस VX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 और 20 और 7 27 और 4 31 और 28। तो 28 और 31 कितना हो जाएगा, 29 और 59 में से गया 58 और 10 हो गया 68। तो माइनस का 68 वोल्ट आएगा, यानी कि B वाला कम है और ये वाला ज़्यादा है। तो देख लेना आपका ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। और उसको तो मैं बिल्कुल टच ही नहीं करूँगा, B से X। अच्छा मैंने B से X बता दिया, A to Z आप कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये एकदम धांसू प्रश्न रहा, पर अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि हम अच्छे से टफ परिपथ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। आप पहली बार देख रहे हो यूँ मत, तो इसका मतलब समझ जाओ कि कोई चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सोचो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होगी यहाँ इस मामले में। तो कोई भी चीज़ आप पहली पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो यूँ मत सोच लो कि मैं एक्सपर्ट बन गया, है ना। चलिए बढ़े आगे, एक प्रश्न कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। ठीक है, कभी कभी वीडियो बंद हो जाता है यार, बार बार चेक करना पड़ता है। ओके, अभी फिलहाल तो चालू है। हाँ, वोल्ट मीटर की रीडिंग किस में बतानी है, एक परिपथ दे रहा हूँ मैं। ओह कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ यार मैं। 2 ओम 5 वोल्ट, 2 ओम 5 वोल्ट, 2 ओम 5 वोल्ट, 2 ओम 5 वोल्ट, 2 ओम 5 वोल्ट। बना लो रे तुम, 3 ऐसे 2 ऐसे, फिर वापस कंटिन्यूशन में 2 ओम 5 वोल्ट, ये इस प्रकार से। ठीक है, 2 ओम 5 वोल्ट, 15 वोल्ट मत समझ जाना, ये 5 है ना। 2 ओम 5 वोल्ट, 2 ओम, पक गया यार, लंबे लंबे सर्किट। इस प्रकार से ये एक सर्किट है और वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी। वोल्ट मीटर कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, देखो ये लो। सर आपने पूरे में सर्किट बनाया दिया, सोल्व कब करोगे? बात तो सही कह रहे हो यार भाई। वोल्ट मीटर यहाँ लग रहा है, तो वोल्ट मीटर मान लो x और y के मध्य लग रहा है, तो यानी कि Vx माइनस Vy याद करना है अपने को। अब बात समझ में आई? अब सुनना, यह तो है प्रश्न का डायग्राम। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना कि परिपथ में धारा I बह रही है, माना कि परिपथ में धारा बह रही है I, यानी कि धारा I ही आगे से आगे बहती जा रही है। क्योंकि एक परिपथ एक सिंगल लाइन वाला है, तो श्रेणी क्रम में धारा फिक्स बहती है ना। हाँ, एक चीज़ सुनना, अमीटर से धारा बह के जाती है और वोल्ट मीटर में धारा नहीं बहती है। वोल्ट मीटर एक तरीके से इस परिपथ में है ही नहीं, यूँ समझ लो, आदर्श वोल्ट मीटर है तो। ठीक है ना, ये बात की बात है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, एक पूरी क्लास लेंगे इस पर। वोल्ट मीटर अमीटर पूरा इंस्ट्रूमेंट अलग ही चलेगा। फिलहाल ये देखो, तो भाई मान लो ये बिंदु ले लिया मैंने A, ये बिंदु ले लिया मैंने B,
तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ लूप ए एक्स वाई बी ए हेतु। ये ए से एक्स वाई बी ए पूरा ये लूप। शुरू करें अपन, केवीएल लगाएं। तो बच्चों क्या है कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास जगह बीच में, इसलिए तुम ऐसा मत कर देना, कंजूसी ऐसी मत करना तुम, ठीक है ना। चलो सबसे पहले चले अपन वी ए से आगे बढ़ रहे, क्योंकि मैंने पूरा लूप लिया है तो मेरे को वी ए लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि घूम फिर के मैं वापस ए बिंदु पे आऊँगा। चलो आप तो ये देखो -2i + 5 -2i + 5 ये देखते जाओ भाई, -2i निकला प्लस से, फिर धारा की दिशा में जा रहा हूँ इसलिए -2i + 5 -2i + 5 -2i + 5 -2i + 5 चल क्या रहा है? अरे भाई -2i + 5 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 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हुए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 निपटा है। अभी कितने बाकी है? 1 2 3 4 बाकी है। अरे यार पहले तो तुम पूरा ये लिख ही लो, -2i + 5 -2i + 5 -2i + 5 -2i, हे भगवान क्या चल रहा है? अच्छा -2i + 5, तो 1 2 3 4 5 6 9 हो गए, तो -2i + 5 हो गए 10 और बराबर हो गया 0। मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मैं लिखूंगा 10 बार -2i प्लस 5 वोल्ट भी 10 बार है, 10 बार 5 वोल्ट बराबर 0। तो 5 दाएँ 50 बराबर, ये 10 दूना 20 माइनस का है, उधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से धारा कितनी आएगी? धारा आई बराबर आएगी 50/20 यानी कि 2.5 एम्पियर। अगर आपको है ना, सॉरी 2.5 एम्पियर यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 एम्पियर। ओके, अगर आपको यहाँ सर्किट में बीच में कहीं एम्पियर दे दे सॉरी एमीटर दे दे और बोल देगा एमीटर की रीडिंग बताओ, तो फिर यह आंसर होगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो हुआ आधा प्रश्न सोल्व। अभी अपने को वोल्ट मीटर निकालना है, यानी कि x से y तक विभवांतर ज्ञात करना है। तो सुनना, हमें x से y तक विभवांतर ज्ञात करना है। अतः केवीएल लगाओ x to y, अभी भी सिखाया है। सबसे पहले vx माइनस 2i + 5 -2i अगेन + 5 बराबर vy। क्या समझे क्या तुम? तो ध्यान से देखना, vx - vy कितना हो जाएगा? तो ये 2i और 2i माइनस माइनस दोनों i मिलके 4i होगा और इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 5 और 5 मिलके 10 होगा और इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। और जैसे ही मैं i का मान मैं पहले लिया था वो रखता हूँ, तो 4 × 2.5 - 10 ये हो जाता है 10 - 10 यानी कि 0 वोल्ट। यानी इन दोनों के बीच विभवांतर है ही नहीं। अब आपको ये लगेगा अरे सर लफड़ा ये कि जब विभवांतर है नहीं तो धारा क्यों बह रही है? समान विभव हो गया तो धारा बहनी नहीं चाहिए ना। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, जो कि मेरे को केवल आज से लगभग 3 साल पहले, 3 या 2 साल पहले एक लड़के ने पूछा था। बाकी इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, किसी ने नहीं पूछा ये बात कि ठीक है सर आपने ये केवीएल वीवीएल सब अच्छा लगा है, सब समझ में आ गया, पर मेरा डाउट अलग ही है। और मेरा डाउट ये है कि जब विभवांतर 0 तो धारा क्यों बह रही है? तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनना। मान लो एक समतल है, इधर भी ऊंचाई बराबर, इधर भी ऊंचाई बराबर। मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये 10 मीटर ऊंचा, ये भी 10 मीटर ऊंचा, 10वीं मंजिल की छत है। यहाँ पे अगर मैं कोई बॉल रख दूँ तो ग्राउंड से ये ऊंचाई भी h1 और ये ऊंचाई भी h2 है, वो भी h है, h1 भी h है। तो ऊंचाइयों का अंतर नहीं तो क्या ये बॉल ऑटोमेटिकली इधर से इधर लुढ़केगी क्या? नहीं 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 नहीं। हाँ, अगर ऐसे होता कि ये ऊंचाई h1 है वो थोड़ी ज़्यादा है और ये h2 है थोड़ी कम है, तो बॉल ऑटोमेटिकली इधर से लुढ़क के इधर आ जाती। ठीक उसी प्रकार से एक उच्च विभव का बिंदु है और एक निम्न विभव का बिंदु है। कह रहे हैं ये निम्न विभव ये उच्च विभव है, तो धारा बह जाती। परंतु
ए से बी तक अगर विभवांतर बराबर हुए तो धारा नहीं बहेगी, ये भी सीख लिया। परंतु अभी इस पर्टिकुलर केस में धारा कैसे बह रही है, तो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसमें समतल होने के बावजूद बॉल लुढ़क के यहाँ से इधर आ जाएगी। कैसे, ध्यान से सुनना कि तुम्हें दिखाया गया केवल ये पार्ट दिखाया गया। मान लो इस तरफ ऐसा है और इस तरफ ऐसा है, और बॉल की शुरुआत यहाँ से हुई थी, परंतु तुम्हें पूछा यहाँ से यहाँ तक कि इन दोनों की ऊंचाई का अंतर बताओ, तो आंसर आया था 0। पर ध्यान से सुनना, इसका जो मोमेंटम मिल गया है जिसकी वजह से बॉल एक बार लुढ़क के यहाँ आ गई, अब वो यहाँ आते ही रुकेगी नहीं, वो लुढ़क के जाएगी, तो फ्लो बन गया है। फ्लो की वजह से ये बहाव चल रहा है। तो उसी प्रकार से सुनना कि पानी जो है वो हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। अगर एक हॉरिजॉन्टल पाइप में मैं पानी भर के रखूँ तो वो ऑटोमेटिकली बह के नहीं जाएगा, थोड़ा इधर पैक कर रखा है। परंतु मान लो इधर जो है पाइप वो ऊपर से जुड़ा है, फिर हॉरिजॉन्टल है और फिर आगे से जाके नीचे हो रहा है, तो फिर जो आगे से जो बहाव आ रहा है उस बहाव के मोमेंटम के कारण ये समतल में भी बहना शुरू कर देगा। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक उसी प्रकार से आप अगर ध्यान से देखो इस सर्किट को, तो जो ऐसे देखो, इसका और इसका विभव सुनना, तो इस बैटरी के कारण यहाँ विभव 5 वोल्ट आया और इस बैटरी के कारण यहाँ विभव 5 वोल्ट आया, तो विभवांतर है ही नहीं, तो धारा फिर क्यों बह रही है? तो धारा इसलिए बह रही है, सुनना, कि इस बैटरी को भूल जाओ एक बार, पहले इस बैटरी के जस्ट पहले देखो तो 0 वोल्ट विभवांतर है, विभव है, तो इस विभवांतर के कारण इसमें धारा बह गई, और अब ये आगे एक और बैटरी आ गई है, तो वो धारा कंटिन्यूशन में बहती जा रही है, और धारा कंटिन्यूशन में बहती ही जा रही है। तो ये चीज़ समझ में आई कि धारा भले ही विभवांतर 0 हो तो भी बह सकती है अगर वो पहले से कंटिन्यूशन में है तो ये बैटरी जो है लगी हुई है बहुत सारी, ये धारा को कंटिन्यूशन में बनाए रखती है, इसलिए विभवांतर 0 होने के बावजूद धाराएं बह रही है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया अपन ने एक प्रश्न, अपन और आगे करते हैं, अभी प्रश्नों की कोई कमी नहीं है। हाँ, 3 प्रश्न हो गए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, बैटरी के निरावेशन में, अब मैंने जो वो टर्मिनल वोल्टता पढ़ी थी, वो टर्मिनल वोल्टता वो आया कैसे, वो यहाँ अपन सीख सकते हैं। देखना कि मान लो ये R प्रतिरोध है, या स्मॉल r ले लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, और ये बैटरी है E विभवांतर वाली, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। ये परिपथ खुला नहीं है, ये परिपथ ऐसे बंद है, और उसमें जो है वो कुल मिला के धारा बह रही है, परंतु मैंने परिपथ का केवल एक भाग आपको बताया कि मान लो इस प्रकार से इसमें धारा बह रही है, तो धीरे धीरे बैटरी धारा बहाती जाएगी, तो बैटरी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। तो एक बात बताओ, धारा I बह रही है तो विभवांतर का क्या सूत्र लगाओगे? बंद परिपथ में, हालांकि ये खुला दिख रहा है लेकिन है ये बंद का भाग, तुम्हें इतना सा शो कर रखा है। ठीक है, तो KVL से क्या लिखोगे, VA माइनस ई कहाँ से लिखा कि इधर से चल रहे हो आप A से B की ओर, तो घुसे प्लस से निकले माइनस, इसलिए फिर धारा के विपरीत जा रहे हो, इसलिए प्लस IR और बराबर VB। तो बंद परिपथ में बैटरी के सिरों पर जो विभवांतर आया है, यानी कि A से B का जो विभवांतर आया है, पूरी एक ही बैटरी, पता है ना आपको, ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर आया वही आपकी टर्मिनल वोल्टता है, और उसका सूत्र आया -E, तो इधर आके +E हो गया, और माइनस प्लस IR इधर आके -IR हो गया। तो आप देख सकते हो कि टर्मिनल वोल्टता जो है वो E से कम होती है। बैटरी के निरावेशन में टर्मिनल वोल्टता बैटरी के विद्युत वाहक बल से कम होती है। E -IR कुछ चीज़ इसमें से घटा दी थी, ये कम पड़ गया V की वैल्यू। अब दूसरा, बैटरी के आवेशन में, हालांकि इसको सेल बोलते मैं बार बार भूल जाता हूँ, पर आप इसको समझ जाना, बैटरी के आवेशन में मान लो ये बैटरी है, बैटरी से धारा तो वैसे ऐसे बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे सर्किट में, पर हम जब इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं
तो हम उल्टी धारा बहा के इसको चार्ज कर रहे हैं, आई धारा इसमें प्रवेशित करवा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो फिर क्या संबंध बनेगा, तो VA माइनस ई, और ध्यान से देखो क्योंकि धारा की दिशा में ही जा रहा हूं मैं, तो माइनस का ही IR बराबर VB, तो VA माइनस VB यानी कि अब जो टर्मिनल वोल्ट आएगी वो आएगी प्लस का ही E और प्लस का ही IR, तो टर्मिनल वोल्टता आवेशन में विद्युत वाहक बल से भी अधिक आती है। अब तीसरा केस कि जब परिपथ खुला हो, तो खुला हो तो उसके टर्मिनल वोल्टता जो है उसी को तो विद्युत वाहक बल कहते हैं। याद है, किसी खुले परिपथ में बैटरी के सिरों पर विभवांतर टर्मिनल वोल्टता नहीं कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, याद करो। तो पहला तो हो गया बैटरी का चार्जिंग, दूसरा हो गया बैटरी डिस्चार्ज हो रही है यानी उससे करंट ले रहे हैं, और तीसरा हो जाएगा आपका यदि परिपथ खुला हो, यदि परिपथ खुला हो। तो आपको मैं पूरा परिपथ बता देता हूँ। पहले परिपथ ऐसा था कि ये बंद परिपथ था और उसका मैं कुछ भाग बता रहा था। अब ये पूरा परिपथ बता दिया है और इसमें कहीं पे भी कोई भी जुड़ाव नहीं, आपस में धारा है ही नहीं भाई, कनेक्शन कट है तो धारा कितनी होगी, I बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। आप चाहो तो यही लिख सकते हो, पूर्ण परिपथ पूर्ण नहीं है, परिपथ पूर्ण नहीं है तो धारा होगी नहीं, तो धारा नहीं बहेगी। तो फिर आप क्या लिखोगे, किरचॉफ नियम से VA माइनस का E R लिख दो सर, R, अरे केवल R नहीं लिखा जा सकता, I इंटू R लिखा जाता है। तो क्या I इंटू R लिखो, I तो है ही नहीं, 0 है, तो R अकेला है तो नहीं लिख सकते। अच्छा आप लिखना भी चाहो तो I इंटू R में 0 इंटू R लिखो तो वो 0 ही हो गया ना, तो ये नहीं लिखा जाएगा। और सीधे कहाँ पहुँच गया, B पर। तो VA माइनस VB जो है वो E के बराबर हो गया, यानी कि ये टर्मिनल वोल्टता नहीं कहलाती है, ये विद्युत वाहक बल कहलाता है, और वो टर्मिनल वोल्टता कहलाती है, ठीक है, बंद परिपथ में, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो। तो ये 3 पॉइंट देखे। चौथा पॉइंट, अगर बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दें तो धारा कितनी बहेगी। तो वैसे तो किसी बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने पे विस्फोट हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो है ही नहीं, है कि नहीं। तो लिखेंगे चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने पर किया जाए तो सुनना, ये बैटरी है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है और डायरेक्ट जोड़ दिया, एक सिंगल तार से डायरेक्ट जोड़ दिया, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो धारा I कैसे बहेगी, तो ध्यान से देखना, VA से चला मैं वापस VB नहीं, VA पे आ रहा हूँ। VA माइनस का E प्लस IR, क्योंकि धारा जो है वो ऐसे बह रही है, देख लो आप, तो प्लस IR क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, A से B होते हुए आ रहा हूँ, और बराबर VA, तो ये हो गया 0 और E उधर चला जाएगा तो IR बराबर क्या हो जाएगा E, तो धारा बहेगी E अपॉन R, स्मॉल r लिखना भाई, तो धारा जो है वो इतनी बहेगी। अगर आदर्श बैटरी हो ना तो क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना कि आदर्श बैटरी होने पे ये आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा, तो फिर अपॉन में जैसे ही आएगा तो ये धारा अनंत बहेगी। अनंत धारा बहने का मतलब वहाँ पे विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए कभी प्लस से माइनस तार को बिना किसी प्रतिरोध के सीधा मिला दो तो विस्फोट हो जाता है। ऐसे तो आपका एक तार पॉजिटिव आ रहा है, एक तार जो भी है न्यूट्रल आ रहा है, उसके बीच में बल्ब लगा है तो बल्ब जलता है। तो बल्ब के भी तो 2 तार के बीच में एक तार होता है, परंतु वो एक प्रतिरोधी तार होता है, वहाँ पे लोड खपत होती है, ऊर्जा की खपत होती है। अगर उसकी जगह मैं एक सिंपल वायर लगा दूँ तांबे का, उड़ गया आपका घर का सर्किट। आजकल तो MCB टेक्निक्स आती है, हालांकि ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, यदि R को शॉर्ट सर्किट कर दे, प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट कर दे,
तो कुछ नहीं, मैंने पहले सिखा रखा था कि मान लो ये प्रतिरोध R है, धारा I आ रही थी, और मान लो इधर एक सिंगल वायर लगा दिया, तो पता है ये R जो है ये ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, धारा जो है वो सीधी सीधी इधर चली जाएगी। क्योंकि ध्यान से सुनना, इमेजिन करो दो शॉप है, दोनों मान लो आलू बेच रहे हैं, एक आलू 20 रुपये किलो दे रहा है, एक आलू 25 रुपये किलो दे रहा है, तो जाहिर सी बात है सब 20 वाले की तरफ ही जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं होगा थोड़ा थोड़ा उधर भी जाएंगे। या फिर यूँ समझ लो दो रास्ते हैं जाने के, एक रास्ता थोड़ा मुश्किल है और एक थोड़ा उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, तो जो थोड़ा मुश्किल है ज़्यादातर तो उधर से जाएंगे, पर जब उधर भीड़ हो रही है तो कुछ लोग इधर ज़्यादा मुश्किल वाले की तरफ भी जाएंगे। तो जब दो प्रतिरोध एक साथ समांतर क्रम में आ जाते हैं, मान लो ये 10 ओम आ गया और ये 20 ओम आ गया, तो ऑब्वियसली ये प्रतिरोध ज़्यादा है, परंतु 3 एम्पेयर में से 2 एम्पेयर इधर जाएगी तो 1 एम्पेयर इधर भी जाएगी, कम प्रतिरोध की तरफ धारा जाती है। परंतु जब अपन ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि इधर प्रतिरोध है ही नहीं, 0 ओम है, जब 0 ओम है तो सारी की सारी धारा इधर से ही जाएगी, ये ध्यान रखो। जैसे कि उन्हीं 2 दुकानों में से एक आदमी फ्री में बेच रहा, फ्री में दे रहा, ले जाओ, तो फिर कितनी भी भीड़ पड़े इधर पैसे वाले की तरफ कोई नहीं जाएगा, सब फ्री फोकट का खाएंगे। यूँ समझ लो शॉर्ट सर्किट होने पर वो प्रतिरोध जो है वो वहाँ से एक तरीके से हट जाता है, कोई मतलब नहीं रहता उसका। ठीक है, तो ये नोट कर लो जल्दी से। चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट में नोटेशन का बता देता हूँ। पांचवा पॉइंट लिखेंगे वोल्टेज नोटेशन। क्या है वोल्टेज नोटेशन का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है सर्किट में ऐसा लिखा आता है, ध्यान से देखना, डायरेक्ट एक सर्किट आ रहा है, उसके एक बिंदु पे लिख दिया प्लस का 12 वोल्ट, तो इससे तुम फिर सोल्व कैसे करोगे यार? तो एक काम करना, तुम इसको ऐसे सोल्व करना कि यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी ऐसे ले लेना और यहाँ पे तुम ग्राउंड बना देना। तो अब देखो ग्राउंड का विभव कितना होता है 0 और उसका विभव कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। देख लो दोनों का विभवांतर 12 वोल्ट है कि नहीं, क्योंकि बैटरी तो विभवांतर ही बताती ना, तो वो 12 वोल्ट है। ये कितना वोल्ट है पता नहीं, इसको 0 कर दिया, तो फिर इन दोनों के बीच में ये बैटरी जोड़ दी। तो सर्किट में जब बैटरी नहीं देके ऐसे बिंदु दे दे डायरेक्ट 12 वोल्ट, तो उसको ऐसे बैटरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सुनना, अगर किसी ये तो हुआ नंबर 1, कहीं कहीं पे वोल्टेज माइनस में भी दे देगा। मान लो ये दे दिया आपको -3 वोल्ट, तो फिर क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है कि ये ग्राउंड है, ये 0 वोल्ट है और इसमें एक बैटरी उल्टी लगा देनी 3 वोल्ट की। तो बताओ सिंपल सी बात है, ये 0 वोल्ट है तो वो कितना हो गया आंसर? 3 वोल्ट का विभवांतर आए, तो ऑब्वियसली वो -3 वोल्ट होगा। सॉरी ये माइनस लिखना, क्योंकि -3 से 0 ही तो 3 वोल्ट होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका नोटेशन हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये हुआ अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। अब अपन ले लेते कुछ प्रश्न, परंतु आज का टाइम हो गया है तो आज मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। ठीक है, एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे दूं क्या? एक प्रश्न होमवर्क के लिए लिख ही लो, चलो फिर कल बात करेंगे अपन उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हुए थे भाई? 3 4, 5वां प्रश्न लिख लो। ए बी व सी बिंदुओं पर विभव की तुलना करो। मतलब ऑप्शन दे देता हूँ कि तीनों बिंदुओं में विभव किसका ज़्यादा किसका कम है, कि ए सबसे ज़्यादा, बी सबसे, सी सबसे कम, बी बीच में, फिर उल्टा ए सबसे कम है और सी सबसे ज़्यादा है, तीसरा बी सबसे ज़्यादा है और ए जो है वो दोनों कम कम है, सी और ए दोनों बराबर है, और चौथा तीनों के तीनों विभव बराबर है। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, बस किसमें सर्किट तो बनाऊं। 6 ओम, 5 वोल्ट, बी बिंदु ये लो, ए बिंदु ये लो, बी ऊपर। ठीक है, ये बी सबसे ज़्यादा। ठीक है, और 6 ओम, 5 वोल्ट, ये सी बिंदु है, फिर 6 ओम,
5 वोल्ट। चलो यह आपका होमवर्क रहेगा। इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ, सबसे पहले धारा निकालना और फिर दो विभवों का अंतर निकालना। अगर इन दोनों का VA माइनस VB का आंसर मान लो प्लस में आया तो A ज़्यादा था और माइनस में आया तो B ज़्यादा था, फिर VA माइनस VC करना, फिर VB माइनस VC करना। इस प्रकार से तीनों विभवों की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।